अभी कुछ दिन पहले बात सुनने में आ रहा था कि ये अगर जेबी केसेस को खतरा है तो आसू पार्टी यहाँ पर हमारे ईंचागढ़ विधानसभा में हरेलाल महतो है। क्या आसू पार्टी जेबी केसेस के लिए खतरा हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। उन लोग के लिए हम लोग खतरा है, ये गलत बात है। हम लोग खतरे में नहीं है, अच्छा हम लोग आज़ाद हैं। अच्छा। हम लोग का खेतियानी पार्टी आज़ाद है। लोग बोल रहे हैं कि जेबी केसेस ने 55 विधानसभा में कैंडिडेट खड़ा करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं जेबी केसेस में देखने को मिल रहा है कि जगह-जगह अगर कोई विधानसभा में 3-4 कोई कैंडिडेट देखने को मिल रहा है, उन लोग आपस में बोल रहा है कि हमको मिलना चाहिए टिकट, हमको मिलना, जैसे ही ईंचागढ़ विधानसभा की बात करें या सिल्ली विधानसभा की बात करें, कैसे का के लिए कीजिएगा ऐसे में? देखिए, वो तो सबसे पहले जनता चाहेगी। जोहार नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अभी कुछ दिन पहले पता चला कि अभी जो विधानसभा चुनाव अक्टूबर के लास्ट वीक में होने जा रहा है, पेपर में देखने को मिला। हालांकि मेरे साथ नंदकिशोर महतो जी जुड़ चुके हैं, जो जेबी केसेस के कार्यकर्ता हैं, जेबी केसेस को समर्थन करते हैं, जेबी केसेस को लेकर बात करते हैं। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, हालांकि पा चुके हैं, इनसे बातचीत करने के प्रयास करेंगे कि जेबी केसेस अभी तक गांव लेवल में अभी तक फील्ड में उतरे नहीं हैं। हालांकि जगह जगह पर बैठक कर रहे हैं। कुछ दिन पहले समीक्षा बैठक किए। हालांकि इसे बातचीत करने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार रहेगा नंदकिशोर दा। जार सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से जो आप जन जन तक आवाज़ जो पहुंचा रहे हैं, इसमें आपको बहुत अंदर से मेरी तरफ से रिस्पेक्ट रहेगा। आप काहे जेबी केसेस का हर सभा में जा के जनता को जो यहाँ का जो रणनीति कैसे तैयार हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका जन जन तक आप पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन पहले ग्रामीण लेवल पर अभी तक आप लोग उतरे नहीं हैं, कब तक उतरिएगा? देखिए, समीक्षा बैठक जो किए हम लोग, बहुत अच्छा, जहाँ जहाँ हम लोग का फॉल्ट था, मतलब कहाँ चूक हुआ। लोकसभा चुनाव में हम लोग तो नया पार्टी हैं, और हम लोग को उतना जानकारी नहीं है कि कैसे कहाँ क्या मैनेज करना होगा नहीं करना होगा। फिर जहाँ जहाँ बूथ सही समय से हम लोग का शायद उस पहुँचा भी नहीं, उसमें भी हम लोग का चूक हुआ। इसलिए वहाँ भी हम लोग थोड़ा वोट हम लोग को कम मिला, जानकारी नहीं था हम लोग का उतना। तो लेकिन ये विधानसभा चुनाव में अभी हम लोग को पूरा जानकारी हो चुका है। सब कुछ हम लोग को कैसे क्या करना है, कैसे तैयार करना है, कहाँ कहाँ हम लोग का चूक हुआ था, उसको हम लोग कैसे वहाँ जाके मैनेज करेंगे। वैसे हिसाब से हम लोग अभी तैयारी में जुटेंगे। जो समीक्षा बैठक जो विपक्ष पार्टी जो बोल रहा है, वो गलत बात है। जो अच्छा, विपक्षी पार्टी कुछ सवाल किए थे कि आप लोग जहाँ पर बैठक कर रहे हैं वहाँ पर लड़ाई भी हो रहा है, ये कितना सच है? नहीं, ये झूठ बात है, ये अफ़वाह है। देखो, विपक्ष पार्टी तो बोलना ही राजनीतिक, मतलब का राजनीतिक दूसरों का दूसरों करना, वो तो सबका स्वाभाविक है। वो कर सकता है, बोल सकता है। उसमें हम लोग अभी एकजुटता हो चुके हैं। जो केंद्रीय टीम जो विपक्ष पार्टी बोल रहा है कि वो अलग-अलग प्रचार कर रहा है, वैसा कोई बात नहीं है। हम लोग एक हो चुके हैं, और एक ही साथ हम लोग जुटेंगे विधानसभा चुनाव में। उससे ज़्यादा हम लोग को अभी अभी तो उस टाइम हम लोग का वो टेलर था, उसमें हम लोग उतना एक्टिव नहीं थे। अभी तो वे पिक्चर तो ये विधानसभा चुनाव में न होगा वहाँ। इस बार अच्छा से हम लोग तैयार करेंगे, और जनप्रतिनिधि को हम लोग उतारेंगे। तमाम लोग बोल रहे हैं कि जेबी केसेस ने 55 विधानसभा में कैंडिडेट खड़ा करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं जेबी केसेस में देखने को मिल रहा है कि जगह-जगह अगर कोई विधानसभा में 3-4 कोई कैंडिडेट देखने को मिल रहा है, उन लोग आपस में बोल रहा है कि हमको मिलना चाहिए टिकट, हमको मिलना, जैसे ही ईंचागढ़ विधानसभा की बात करें या सिल्ली विधानसभा की बात करें, कैसे का के लिए कीजिएगा ऐसे में? देखिए, वो तो सबसे पहले जनता चाहेगी, उसके बाद जो केंद्रीय टीम टाइगर जयराम महतो वो चयन करेगा। टाइगर भी चयन नहीं कर सकता है, जनता कर सकता है। जनता जिसको चाहेगा उसी को टिकट मिलेगा। ऐसे नहीं कि मतलब ऐसा ज़मीनी स्तर में देखा जाए तो मान लिया कि ईंचागढ़ का ही बात हम बोल रहे हैं। ईंचागढ़ में ज़मीनी स्तर में जिसका ज़्यादा पहुंच है, जिसको जनता जितना चाहता है,
उसी को टिकट मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको दीजिए इसको दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जो जनता जिसको ज़्यादा जानता है कि नहीं वो हम लोग के लिए कुछ काम करेगा, वो अच्छा हम लोग आप बोल रहे जनप्रतिनिधि हैं उसको कि चुनेंगे। आप बोल रहे हैं कि जनता जिसको पहचानते हैं, जिसका ज़्यादा पहुँच है, ऐसे में तो कुछ लोग बोल रहे थे कि हम लोग को ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो आगे विधानसभा की ओर आवाज़ उठाए, उसका क्वालिफिकेशन अच्छा होना चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहे थे। ऐसा है कैंडिडेट, ऐसा है ईचागढ़ में भी, जहाँ मान लिया कि अभी हम लोग का आवाज़ कोई भी अभी ज़मीनी मतलब गांव का कोई भी एक समस्या हम उसको दुख विपत का हम सुनाए कि मेरा बात वो विधानसभा में नहीं रख सक रहा है, ऐसे उम्मीदवार को चयन करेंगे जो वहाँ जाके गरज के साथ विधानसभा में आवाज़ को रखना चाहिए। विधानसभा में तो दो ही ऑप्शन होता है, एक लिखित होता है और एक मौखिक। मान लिए कोई भी एक ठो जनप्रतिनिधि हम लोग चयन करेंगे, वहाँ जाके ऐसा करके पीछे के चेयर में बैठे रहेगा, वहाँ कुछ हम लोग का जनता का कुछ दर्द नहीं सुनाएगा विधानसभा में, तो ऐसे नेता के चयन करने के लिए हम लोग का क्या फ़ायदा है? कुछ तो नहीं है। जाके यहाँ का दुख दर्द को समझेगा, यहाँ विस्थापित कितना पीड़ित है, यहाँ चांडिल डैम में कितना साल से जूझ रहा है। सब नेता आ रहा है जब चुनाव के समय विस्थापित का मुद्दा लेके, और आज तक विस्थापित का काम नहीं हुआ है। हुआ है? नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। विस्थापित अभी का कुकड़ू प्रखंड अच्छा, का सब सब जितना भी कैंडिडेट हैं विपक्षी पार्टी हो, सब भी विधानसभा चुनाव में सब विस्थापित को लेकर बात करेंगे। लेकिन जेबी केसेस क्या विस्थापित लोग क्या जेबी केसेस में सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ दूसरे पार्टी बिल्कुल 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 पूरा सपोर्ट है विस्थापित का। हम लोग 100% सपोर्ट है विस्थापित का। कौन बोल रहा है नहीं? विस्थापित विस्थापित बोल खुद अपने आप बोल रहा है कि हम लोग बहुत बार ठगा चुके हैं, इस बार नया जनप्रतिनिधि हम लोग चुनेंगे। विस्थापित का कहना, हम गए हैं हर गांव-गांव में, विस्थापित में हम घूमे हैं, सबका आवाज़ वही आ रहा है कि हम लोग नया जनप्रतिनिधि चुनेंगे। इस बार वो पुराना नहीं, पुराना तो आता है हम लोग का, ऐसा वैसा ऐसा बरगला के उन लोग चला जाता है, जीतने के बाद वहाँ देखने भी नहीं जाता है। सिर्फ पानी को कोई भी विधायक भी बनता है ना, जो डैम का पानी है ना, वो थोड़ा लिमिट को कम कर देता है। जब बारिश होता है ना, सब ज़्यादा लेवल होता है ना, उसको थोड़ा कम कर देता है। जो डूबा हुआ रहता है ना, वो सब थोड़ा वैसे में तो काम नहीं होगा। किसी का पैसा पेमेंट नहीं हुआ है आज तक, वो क्या करेगा? वो कोटरी लेके घूमेगा? अरे उसको आप जाके जांच कीजिए ना, आपको पैसा मिला है कि नहीं मिला है। आप प्रतिनिधि हैं यहाँ का। ये भी कुछ दिन पहले बात सुनने में आ रहा था कि ये अगर जेबी केसेस को खतरा है तो आसू पार्टी यहाँ पर हमारे ईचागढ़ विधानसभा में हरेलाल महतो है, क्या आसू पार्टी जेबी केसेस के लिए खतरा हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। उन लोग के लिए हम लोग खतरा है, ये गलत बात है। हम लोग खतरे में नहीं हैं, अच्छा, हम लोग आज़ाद हैं। अच्छा। हम लोग का खेतियानी पार्टी आज़ाद है, आज़ाद। कौन बोलता है? हम लोग ना किसी से पैसा लेते हैं, ना किसी का हम लोग फंडिंग होता है, ऐसा नहीं। हम लोग जनता ही हम लोग को पैसा देता है, और हम लोग आज़ाद। जेबी केसेस कोई मतलब कोई मुट्ठी में रखेंगे उसको, उसका कार्यकर्ता के ये कभी मत सोचना, विपक्षी पार्टी कभी मत सोचना उसको मुट्ठी में रखेंगे। हम लोग पैसा में उ, उ, उसी को हम लोग जेबी केसेस में वो टिकट दिलवाते। पहले कहे नहीं कि जब टाइगर 2 साल 2.5 साल से आंदोलन कर रहा है, उसमें आना चाहिए ना उसको, और कुछ कुछ तो आवाज़ उठाना चाहिए ना। तो उसी को हम लोग टाइगर को टिकट ईचागढ़ से दिलवाते, अगर हम लोग को क्या सपोर्ट किया लोकसभा होता तो। चुनाव का बदला विधानसभा चुनाव में लेने जा रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बार हम लोग जीतेंगे, एकदम निश्चित है। क्या हम लोग उतना तैयार 55 विधानसभा में आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आप लोग फील्ड में निकले नहीं है, कैसे जीतिएगा? अभी तो हम लोग का रणनीति बन रहा है। अभी कुकड़ू प्रखंड में प्रखंड विस्तार हुआ, अभी ईचागढ़ में कुछ दिन के बाद होगा, और पूरा जोर शोर के साथ तैयारी करेंगे इस बार पूरा बिल्कुल। जितना हम लोग का जो जेबी केसेस में जुड़े हैं ना,
कोई बदल नहीं सकता। कोई भी जुड़े हैं, कोई नहीं बदलेगा, कोई नहीं ऐसे में तो बदलेगा। अब जिस प्रकार से विधानसभा सिल्ली विधानसभा इचागढ़ विधानसभा में देखने को मिल रहा है, मतलब टिकट के लिए लोग मतलब आपस में झड़प पड़क हो रहे हैं, आप उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वो तो हम बोले आपको, जनता तय करेगी। ऐसे में तो विपक्षी पार्टी बोल रहे हैं कि अपने आप ही लोग लड़ रहा है। ना, वो गलत बात है, वो गलत बात है। उन लोग अफ़वाह उड़ा रहा है, बोलने दीजिए ना। वो तो देखो, राजनीतिक मतलब लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबका अधिकार है बोलने का। सब कोई बोलेगा, उसमें कोई हम लोग का ये नहीं है, बोलेगा ही। लेकिन वो गलत बात है, जो बोल रहे हैं ना, वो गलत बात है। अच्छा, 7 तारीख को यहाँ पर 6 तारीख को बुंडू ताव में जयराम महतो आ रहे हैं। क्या पहले जैसा भीड़ देखने को मिलेगा यहाँ पर? एकदम बिल्कुल उससे ज़्यादा होगा। वहाँ तो कभी आए नहीं हैं। तमाड़ विधानसभा में शायद सभा नहीं किया होगा, हमको लग रहा है। नहीं किया, ये नहीं किया। पहली बार हो रहा है, ये इतिहास में दर्ज होगा भीड़ भड़क्का। अच्छा, देखिएगा, बुंडू में विधानसभा में, और दूसरा में आता है ईचागढ़ आता है। यहाँ सबसे ज़्यादा पूंजीपति का हावी होता है। इलेक्शन में पैसा ज़्यादा यहाँ खेला होता है पैसा का। और रामगढ़ झारखंड का टॉप स्थान में और दूसरा स्थान में है ईचागढ़। लेकिन ईचागढ़ में सबसे ज़्यादा घटिया है। यहाँ कोई भी 500 हज़ार रुपया दे देगा ना, वो वोट किसी को भी डाल देगा। आने वाला भविष्य को देखिए, आपका बच्चा को देखिए, कैसे आप उसको देखिए। नियोजन के लिए हम लोग अभी तरस रहे हैं। अगर नियोजन होता तो कितना लड़का लड़की का जॉब होता है। सीट सारा बिका जा रहा है हम लोग का। तो उसके लिए कोई चिंता नहीं करता है कि हम लोग को पैसा चाहिए। अरे हैं, पैसों के बाहरी नेता पैसों में ही लोग सबको लोभा दिया है, इसलिए पैसा ही खोज रहे हो। हम बहुत जगह घूमे थे, पैसा पैसा मिलेगा ना, पैसा मिलेगा ना, ऐसा बोल के। अरे भाई, पैसा मिलेगा, पहले भविष्य को आप देखिए ना, बच्चा का आप भविष्य को देखिए। पैसा में मान लिया आपको हम 1000 रुपया देंगे, 1000 रुपया में आपका जीवन भर चलने वाला नहीं है ना। आपका लड़का कोई अगर 4 ग्रेड का ही जॉब मिल गया तो आपका परिवार तो सुधरेगा ना। अच्छा। बहुत-बहुत धन्यवाद नरेंद्र